आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है सामान्य दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का जो बर्फ पिघलने पर उसका आयतन 182 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यदि बर्फ की गलन उष्मा 3.4 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम हो तो 2 किलोग्राम बर्फ के पिघलने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। ओके, तो हमारा जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हम थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो है पहले जो है कोई इस तरीके से हमारा कोई जो है बर्फ था। ओके, तो ये क्या होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघलना शुरू होता है और पिघलने के कारण जो है ये हमारा जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है हमारा क्या होता है, इसके आयतन में कमी होती है। इसके आयतन में कमी कितनी होती है, डेल्टा वी, इसके आयतन में कमी -182 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए किया है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है। हमें आपको ये लग रहा होगा कि बर्फ ठोस होता है और जल में जा रहा है, तो इसकी आयतन में कमी कैसे हो रही है। बर्फ का ये जो है एक स्पेशल केस होता है सॉलिड का, ठोस का। इसकी जो संरचना जो है इस तरीके से होती है कि इसका जो है इसमें बॉन्डिंग वगैरह जो है इस तरीके से होती है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा आयतन होता है। इसका आयतन जो है द्रव से आयतन से ज्यादा होता है बर्फ का। तो इसलिए जो है बर्फ पिघलने के बाद इसका आयतन कम हो जाता है जब लिक्विड में जाता है, क्योंकि इसके अणु जो है काफी दूर दूर होते हैं। इसलिए इसका आयतन जो है बर्फ का आयतन जो है जल से आयतन से ज्यादा होता है। इसलिए जब हमारा बर्फ जो है जल में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसके आयतन में कमी हो रही है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया यदि बर्फ की गलन उष्मा 3.4 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम हो। तो यहाँ से इसकी जो गलन उष्मा एल की वैल्यू जो दी गई है, हम गलन उष्मा को जनरली एल से डिनोट करते हैं। तो बर्फ की जो गलन उष्मा एल की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 3.4 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान दिया गया है, एम की वैल्यू जो दी गई है 2 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है। तो हमें ये पूछ रहा है कि अगर ये बर्फ से जो लिक्विड में पूरी तरह कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। ओके, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए हम यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो है किसी भी निकाय को जो है दी गई ऊष्मा जो है डेल्टा क्यू बराबर क्या होती है, हमारी उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस निकाय द्वारा जो है निकाय पर या निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो दी गई ऊष्मा जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के बराबर होता है। ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। तो यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, हमें पता है कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने के बाद जो है बर्फ होता है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में आ रहा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, ये वातावरण से ऊष्मा ले लेती है। तो जो वातावरण से ऊष्मा ले रही है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए हम डेल्टा की और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, तो ये जो उस वातावरण से जो ऊष्मा लेता है ये कितना होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है हमारा, ये m × l के बराबर होता है। तो यहाँ पे l हमारी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, m जो है द्रव्यमान है। तो ये जो बर्फ जो है वातावरण से इतनी ऊष्मा लेगा, तो यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू निकल के आती है, m कितना दिया गया है हमारा, m जो है 2 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 2 किलोग्राम हो गया इंटू इसकी जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दी गई है 3.4 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम दिया गया है। यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारी जो ऊष्मा आ जाएगी, जो बर्फ हमारी ऊष्मा ले रही है कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 6.8 × 10⁵ जूल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये तो ऊष्मा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है दाब जो है नियत किया गया है, सामान्य दाब बोल दिया गया, और ये वायुमंडलीय दाब पे हो रहा है तो सामान्य दाब बोल दिया गया, तो दाब हमारा नियत हो गया। और हमारा ये कौन सा प्रक्रम हो गया, समदाबी प्रक्रम हो गया। और समदाबी प्रक्रम में जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। तो हमें जो क्वेश्चन में ऑलरेडी डेल्टा वी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हमारा जो है डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, हमें जो है p की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁵ दी गई है, और हमारी इसकी वैल्यू 182 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो है इसको सरल करने के बाद जो हमारा कार्य निकल के आएगा कितना आएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
18.2 माइनस 18.2 जूल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये जो है कार्य आ गया, हमें जो ऊष्मा की पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण 1 से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में जो है डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू की वैल्यू ले जाकर रखेंगे। डेल्टा क्यू कितना है, 6.8 इंटू 10⁵ इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना है, 18.2। इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6.8 इंटू 10⁵ प्लस 18.2। ओके, तो इसको सरल करने के बाद हमारा जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कितना आ जाता है, 6.80018 इंटू 10⁵ जूल के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है हमारा धनात्मक आ रहा है, मीन्स उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। हमारा कार्य यहाँ पे निगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमारा जो है निकाय द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, निकाय पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव आने का मतलब ये निकाय पर कार्य किया जा रहा है, इसलिए जो है ये निगेटिव आया। और निकाय पर जब भी कार्य किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे ये धनात्मक आया है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।